साथियों, महत्वपूर्ण जानकारी है। लोन डिफॉल्ट होने पर आपको अक्सर पुलिस के नाम से फोन आते हैं, वकील के नाम से फोन आते हैं और यहां तक कि कोर्ट के नाम पर भी फोन आते हैं। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं रही है कि लोन डिफॉल्ट के मैटर में यदि आपको इस तरह के फोन आए तो कुल मिलाकर वो सारे फोन फर्जी होते हैं। यूट्यूब पे ढेरों चैनल पे सुना है आपने कि लोन डिफॉल्ट होने पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है। किन्हीं विषम परिस्थितियों में यदि आपने गलत डॉक्यूमेंट दिए, गलत जानकारी दी है, कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन आपने दी है और ऐसी कंडीशन में आपने लोन लिया है या लोन ली गई राशि का किन्हीं गलत कार्यों में इस्तेमाल किया गया है, यदि लोन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए लिया था और पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में आपने गोलमाल की है, तो आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। लेकिन जनरली लोन के मैटर में एफआईआर दर्ज नहीं होती है, क्योंकि एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कंपनी को वो कंटेंट, वो जानकारियां या जो बात वो कह रहे हैं उसके लिए प्रमाणित दस्तावेज देने पड़ते हैं। बावजूद हम देखते हैं कि हमें आज की तारीख में नोटिस आ रहे हैं, और नोटिस क्या आ रहे हैं? एडवोकेट के नाम से या लीगल फर्म के नाम से हमको भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 और 318 के नोटिस आते हैं। हमारे दिमाग में ये बात रहती है कि क्या 316 और 318 का नोटिस आया तो क्या हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी? तो मैं बताना चाहता हूं आपको, एफआईआर दर्ज होती है सीधे पुलिस स्टेशन के अंदर। यदि आपने हीरो से लोन लिया है तो आपने देखा होगा दिल्ली के कुछ पुलिस थानों के नाम से आपकी कंप्लेंट देखकर और उसकी रिसीविंग कॉपी सील लगी हुई आपको भेजी जाती है। जिस मैटर को हमने ट्विटर पे भी डाला था ताकि दिल्ली पुलिस अधिकारी हमें इसके बारे में जानकारी दे पाए, लेकिन कोई जानकारी नहीं आ पाई। खैर, इन बातों को लेट गो करते हुए मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात कहूंगा, और वो ये है कि लोन लेने पर, डिफॉल्ट रहने पर भले ही आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज न हो, लेकिन क्रिमिनल केस धारा 316 और 318 बीएनएस के अंतर्गत दर्ज हो सकता है। जब ये कंपनियां आप पर केस करना चाहती है तो सबसे पहले आपको लीगल नोटिस देगी और उस लीगल नोटिस के सब्जेक्ट में यह बात लिखी होगी कि आपके खिलाफ हम क्रिमिनल कंप्लेंट केस कोर्ट में फाइल करने जा रहे हैं अंडर सेक्शन 316 एंड 318 बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 और 318, जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग से रिलेटेड है, मतलब आपराधिक न्यास भंग और धोखाधड़ी से संबंधित है। हम कई बार इन नोटिस को इग्नोर कर देते हैं और इसका जवाब नहीं देते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस मैटर में यदि आपको कोई 316 और 318 का नोटिस आया है तो आपको उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि पुलिस स्टेशन के अंदर जब भी ये कोई कंप्लेंट डालते हैं तो लोन डिफॉल्ट के मैटर में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, और जब डायरेक्ट परिवार पर जांच की जाती है तो जो एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर आरोपित किया जाता है, वह अपीयर होता ही नहीं है। और जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो आगे के प्रोसेस होंगे नहीं, इसलिए कोई कार्रवाई, कोई रिलीफ इनको पुलिस स्टेशन से मिल नहीं पाती है। इस कारण ये कोर्ट की ओर रुख करते हैं और कोर्ट में एक कंप्लेंट केस फाइल करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको नोटिस देते हैं और अपने केस में इस बात को लिखते हैं कि बंदे ने हमसे लोन लिया, धोखाधड़ी की, चीटिंग की, आपराधिक न्यास भंग किया, इसके खिलाफ समन जारी किया जाए और इसको कोर्ट में तलब किया जाए और इसके द्वारा किए गए कृत्यों से इसको दंडित किया जाए। लेकिन जब आपको नोटिस आएगा और उस नोटिस का यदि आप प्रॉपर रिप्लाई दे देते हैं, प्रॉपर रिप्लाई से मतलब यह है कि उस नोटिस का A to Z आपको रिप्लाई देना है और रिप्लाई में आपको साबित करना है कि आपने कोई धोखाधड़ी नहीं की है, आपने कोई आपराधिक न्यास भंग नहीं किया है। यहां तक कि कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति यदि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि लोन रीपे नहीं कर पाए तो यह केवल एक सिविल डिफॉल्ट है और उनके खिलाफ सिविल कार्रवाई की जानी चाहिए, कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। और इस मैटर में जितने भी जजमेंट है, कुछ जजमेंट का जिक्र हमने
हमारे यूट्यूब मेंबरशिप लाइव जो अभी 2 दिन पहले हुआ था उसमें की थी। उन तमाम चीजों का जिक्र करते हुए और BNS 316 318 का रिप्लाई कैसे बनाए हमारे मेंबरशिप चैनल पर पोस्ट है, जहां से देखकर आप अपना जवाब भी तैयार कर सकते हैं और नोटिस आए और यदि आपने वो जवाब दे दिया ना तो यकीन मान के चलना साथियों, आपका वो जवाब और सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जो जजमेंट लिखे उसके आधार पर, और यदि आपने उससे पहले उनको प्रायर नोटिस दे दिया है और उसकी डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट आपके पास में मौजूद है बतौर साक्ष्य, तो इन दस्तावेजों के आधार पर और इसके साथ ही यदि कंपनी ने कोई आपको लोन रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस भेजा है, यदि उनका रिप्लाई दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की है और आर्बिट्रेशन की कार्रवाई उनकी फेल हुई है और उसके बाद यदि 316 318 का केस किया है तो यह भी आपके प्लस में ही जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं जब भी आपको 316 318 351 किसी भी प्रकार का नोटिस आता है, मेल पे आता है, मेल पे रिप्लाई दीजिए, रजिस्टर्ड पोस्ट से आता है, रजिस्टर्ड पोस्ट से रिप्लाई दीजिए, जिस एडवोकेट ने भेजा है नंबर 1 पे उनको रिप्लाई दीजिए, नंबर 2 पे कंपनी का नाम डालिए और आप देखेंगे कि नंबर 2 पे जब कंपनी का आप एड्रेस लिखते हो ना, उस एड्रेस पे कंपनी होती नहीं है। सबसे बड़ा एविडेंस बनता है बंद लिफाफा, और उसी आधार पर कोर्ट एट द टाइम ऑफ प्री कॉग्निजेंस या एट द टाइम ऑफ चार्ज आपको डिस्चार्ज कर देगी ना। आपको कोई 7 साल की सजा होनी है, जमानत की बात तो तब आएगी ना जब केस दर्ज होगा। इसीलिए कहता हूं कि प्री कॉग्निजेंस के स्टेज पर ही यदि आप अपना प्रायर नोटिस, अपनी डाक रसीद, डिलीवरी रिपोर्ट, इसके बाद अगर कोई आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की है उसके सारे रिप्लाई, उसकी रसीदें, पोस्ट ऑफिस रसीदें, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट और ये 316 318 का जो नोटिस आया उसकी डाक रसीद, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट और पोस्ट ऑफिस रसीदें यदि आपने पेश कर दी ना तो प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर ही कॉग्निजेंस नहीं होगा। और मैं तो एक बात कहूं, प्री कॉग्निजेंस तो दूर रहा, यदि आपने प्रॉपर रिप्लाई दे दिया ना तो यकीन मान के चलना कि आपके ऊपर कोई भी 316 318 का केस चार्ज होगा ही नहीं। ये मान के चलना साथियों, महत्वपूर्ण जानकारी हम देते हैं आपको अपने YouTube चैनल पर। किसी कॉल बुकिंग की आवश्यकता नहीं है। यदि आप हमारे टोटल वीडियो देखते हैं तो फिर भी कोई बात करना चाहे तो कॉल बुक करके लंबी डिस्कशन कर सकता है। और एक बात और कहूंगा, जो कॉल बुकिंग में सक्षम नहीं है उनके लिए हमारे मेंबरशिप की सुविधा है, जहां सभी प्रकार के नोटिस, प्रायर नोटिस, इंटीमेशन लेटर, लोन रिकवरी एजेंट नोटिस, NBFC रिकवरी मेल, यहां तक कि आर्बिट्रेशन के रिप्लाई, 316 318 के रिप्लाई, लोन रिकॉल, लोन डिमांड नोटिस के रिप्लाई, यहां तक कि BNS 316 318 तक के रिप्लाई मौजूद है, जो आप खुद बना सकते हो और खुद भेज सकते हो। और एक बात बताओ, इन सभी कामों के लिए आपको कोई एडवोकेट हायर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां पर सारे टेक्निकल रिप्लाई होते हैं और वो टेक्निकल रिप्लाई ही आपको देने पड़ते हैं। साथियों, कॉल बुकिंग अपग्रेड के अंदर हमने छोटा सा चेंज किया है। यदि आप कॉल बुकिंग में शामिल है और आपको अपग्रेड का मैसेज नहीं आया है तो हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको अपग्रेड का मैसेज प्रोवाइड कर देंगे। अपग्रेड होने पर आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे, जिसमें सभी प्रकार के लीगल ड्राफ्ट, फॉर्मेट नोटिस आपको प्रोवाइड होंगे फॉर्मेट के रूप में। साथियों, इसी प्रकार के लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियों के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। और मार्च में सिर्फ रात को 9 बजे एक बार जाके हमारे चैनल पर देखिए, कोई लाइव तो नहीं हो रहा है। लाइव में जरूर जुड़े, क्योंकि वहां पर ऐसे यूनिक जवाब मिलते हैं, ऐसे यूनिक जानकारियां मिलती है जो किसी साधारण यूट्यूब चैनल पर मिल पाना पॉसिबल भी नहीं है। थैंक यू सो मच। और मैं कहता हूं आपसे, यदि आपका कोई साथी लोन के चक्र में, लोन के दलदल में धंस गया है ना, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए जीवन दान हो सकते हैं, उनके आत्महत्या के विचार को कैंसिल कर सकते हैं और उनको लोन के दलदल से निकालने में एक बड़ा सहयोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।